चलो बच्चों, हम भौतिक गुण पार्ट में क्या बात करते किए थे विद्युत की। हम दूसरे पार्ट में क्या करते हैं चुंबकत्व की। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, गॉस होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था कहाँ पर, किसके द्वारा, तो ओरस्टेड द्वारा क्या किया गया था, अवलोकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर और दक्षिण दिशा। ठीक, उत्तर को उत्तर दर्शाती है और दक्षिण को दक्षिण दर्शाती है। उत्तर और दक्षिण मतलब हम कह दें कि ये हमारी चुंबक है, तो ये अगर नॉर्थ और ये साउथ, दो पोल होते हैं चुंबक में, तो जो नॉर्थ होता है वो उत्तर को दिखाएगा और साउथ जो होगा वो साउथ अर्थात दक्षिण को दिखाएगा। हमेशा ये उत्तर दक्षिण में ठहरता है। फिर बात करें, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, नर्म लोहे से बनाए जाते हैं अस्थायी चुंबक को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ से बना होता है वह होता है क्या, फेरो मैग्नेटिक। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, फेरो मैग्नेटिक कहते हैं। नहीं देखिए, चुंबकीय सुई का संकेत जो होता है वो क्या होता है, हमेशा उत्तर की तरफ होता है। चुंबकीय सुई का जो संकेत होता है वो हमेशा क्या होता है, उत्तर की ही तरफ होता है। नहीं देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम दिशा बताते हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि चुंबक चालक के बल की दिशा जब चुंबकीय बल क्षेत्र में हो तो वो क्या करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से दिशा नियम पे बताती है। जो फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो, कह रहा है कि ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वो कितना अंश होता है, वो 90 अंश होता है। अगर हम किसी ध्रुव पर देखते हैं तो जो नमन कोण होता है वो आपका कितने अंश का होता है, सीधा सीधा पूरा 90 अंश का होता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है एक स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबक सदैव ठहरेगा उत्तर और दक्षिण दिशा में। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, तो जब भी हम किसी चुंबक को लटकाएंगे स्वतंत्र रूप से तो ये नॉर्थ पोल जो होगी इसकी ध्रुव नॉर्थ में ठहरेगी और जो साउथ पोल होगी वो साउथ अर्थात दक्षिण दिशा में ठहरेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, डायनमो का कार्य क्या होता है। अगर हम डायनमो की बात करें तो देखो, डायनमो का कार्य करने का जो सिद्धांत होता है क्या होता है, वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है, ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत आपका होता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है तो वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, चाहे वो एसी का हुआ या डीसी का हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। फिर हम बात करें नेक्स्ट, लोहा की क्यूरी ताप कितना होता है, वो 780 अंश सेल्सियस होता है अगर लोहे की क्यूरी ताप की बात करें। फिर नेक्स्ट देखिए, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती है। जैसे हमारी ये बल रेखाएं हैं तो ये जो हमारी बल रेखाएं चुंबक के अंदर होती हैं तो वो एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक, ये हमारी क्या होती है, अगर कोई चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसकी जो बल रेखाएं होती हैं हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी भेजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिए, RKBK क्लासेज। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार से हम आगे और क्वेश्चन लाते रहेंगे। ये हम एक शुरू किए हैं जिसमें आपको टॉप 500 क्वेश्चन की एक सीरीज है साइंस के, और हम इसी की एक क्यूज स्टार्ट किए हैं जो टॉप 5000 क्यूज है। आशा करते होंगे कि सभी क्वेश्चन जो हैं आपके इसी से उठेंगे या प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है। धन्यवाद।